हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनअकैडमी नीट नेशन। और आज कुछ ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो आपके ऑफिशियल एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होता है बट बच्चे उसको करते ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको डेफिनेटली करनी है। आपको बहुत कम टाइम डिमांड करेगी है एंड लिटरली इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नीट में रिपीट होंगे, ये मेरी गारंटी हो कि मैंने भी किए थे ये। एंड आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ ये करना है। अभी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक मत करो, कोई न्यू बुक मत करो, कोई न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस मत करो, बस ये कर लो। और आप अगर मैं सही चीज़ बता रहा हूँ प्लान उससे साथ करते हो तो यू कैन कंप्लीट इट ऑफ वेरी सुन। क्लियर? तो पहली चीज़ तो यार, जब तुम साइट पे जाओगे, साइट कौन सी, तो मैं एक साइट दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे फटाफट से देख लो, ncrt.nic.in। इस पर आप जाओगे तो आपको एक मिल रहा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का। ये तुम्हारा पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का। क्लियर? इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब चीज़ें हैं। क्लियर? तो एक बार जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो इस तरीके से दिए हुए हैं, इसको आप देख लो। हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का एक पेपर है, टोटल ये 6 पेपर्स है और अराउंड सब में 15-15 एमसीक्यूज है, तो 100-150 एमसीक्यूज दिए हो गए। ये सब लोग को लगाना है कंपलसरीली। क्लियर? ये 100-150 एमसीक्यूज और एक बार पूरा पेपर ही देख लो। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, आपको उसी में जब जाओगे, आप यहाँ पे जब आप जाओगे ये पूरा आपका लिस्ट आएगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपको सर्च करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर नीट 2024। जैसे आप सर्च करोगे तो ऑफिशियल साइट खुलेगी एनसीईआरटी की, उस पर क्लास 5, 7, 6, 7 से आपका मैंशनड है। तो आप मान लो मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लास 11th पे। जैसे ही मैं क्लास 11th पे क्लिक करता हूँ, मैथमेटिक्स आएगा, कोई काम का नहीं है अपने, गणित कुछ काम का नहीं है, वही हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी का जो पूरा एग्जाम्पलर है, जो आपका जीव विज्ञान का एग्जाम्पलर है, ठीक है, ये मैं आपको पार्ट 1 करवा चुका हूँ और पार्ट 2 मैं आपको विद इन फ्यू डेज करवा दूंगा, तो उसका टेंशन मत लो। ठीक है, ये मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा, 2-3 घंटे के अंदर अंदर, तो उसका टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ पे फोकस करें? केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है वो यहाँ पे देखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे सामने पूरी ये क्वेश्चन शीट आ रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। और अगर आप थोड़ा गौर दोगे तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस नीट में रिपीट होता है। फर्स्ट सवाल देखिए, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये रिपीट नहीं हुआ आज तक। सेकंड सवाल ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन वाला, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पक्का क्वेश्चन होगा, रेडियल नोड्स नीट का सवाल है। ठीक है, एंगुलर नोड्स नीट का सवाल है, एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स का सवाल नीट में आ रखा है, ऑर्बिटल्स का सवाल नीट में आ रखा है। जो पूरा ये जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल हो गया, जो ये क्वांटम नंबर हो गए, जो सवाल है ये नीट में आ रखे है एज इट इज। पेयर हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीट का सवाल है। क्लियर? CL37 CL35 एज इट इज उठ के सवाल नीट में आया था 2015 या 16 में, एक बार चेक कर लेना। और सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2, तो यहाँ पे 2 और मोर ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, आइसोटोप्स का क्वेश्चन नीट में आ रखा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या मेरे भाई नीट में था, डीजनरेट ऑर्बिटल्स वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी अगर देखोगे तो हर इसमें एमसीक्यूज अराउंड 20 एमसीक्यूज है। क्लियर? तो मतलब पूरे केमिस्ट्री के 400 एमसीक्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप अगर रोज के 70-80-100 एमसीक्यूज लगाते हो तो आपको 4 दिन में पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। रोज 2-2 घंटे देखो, जब फ्री टाइम मिले, खाना खा रहे हो, मैंने तो यही किया था, खाना खाते वक्त 3 चैप्टर कर लिए फटाफट से। खाना खा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन देखते बन रहे, कुछ क्वेश्चन लिख के बना रहा हूँ, फटाफट से खाना खाते हुए टाइम यूटिलाइज कर लिया, थोड़ा घूमते घूमते टाइम यूटिलाइज कर लिया, थोड़ा जब बोर हो रहा हूँ तब करने बैठ गया, 3 चैप्टर खत्म कर लिए। तो ये टाइम जो फालतू में टाइम यूज़ करते हो उसको इस चीज़ में तुम्हें यूटिलाइज करना है। और सबका प्रॉमिस चाहिए कि केमिस्ट्री का जो पूरा एग्जाम्पलर है, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में अभी है, वो पूरा आप खत्म करोगे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जैक्ट सवाल एज इट इज रिपीट चाहिए तो सबसे प्राइमरी सोर्स है पीवाईक्यूज, प्राइमरी सोर्स है पीवाईक्यूज। उसके बाद कोई सोर्स है जहाँ से क्वेश्चन नीट में आते हैं एज इट इज उठ के, वो तुम्हारे ये एग्जाम्पलर की किताब है, शायद ये फर्स्ट सोर्स भी हो सकती है इस बार। क्लियर? तो केमिस्ट्री कर लो। सेम तुम्हारा फिजिक्स जो है उसका भी तुम्हारा दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी चैप्टर खोल लूँ, तुम्हारा यूनिट डायमेंशन खोलता हूँ, तो मैं क्वेश्चन दिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था। ठीक है, इस साल भी था, लास्ट ईयर भी था। क्लियर? ये देखो डेंसिटी वाला क्वेश्चन एज इट इज नीट में आया था 2.3 देखो। क्लियर? इसका जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं कहीं ना कहीं नीट में आ रखा है। इस साल नीट में सवाल था 27th वाला टाइप। ठीक है, 28 क्वेश्चन जो है ऐसा सवाल भी नीट में आ चुका है। ठीक है, ये सब सवाल कहीं ना कहीं नीट में तुम्हारे रिपीट हो चुके हैं एंड ऐसे ही सवाल बनते हैं। 2.12 देखो, क्या ये सवाल तुम्हारे पीवाईक्यू बुक में नहीं है? और तुमने कभी सही से इसको देखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या था कि पूरे साल भर मैं क्लास के मॉड्यूल लगाता हूँ,
पूरे साल भर मैं इसके मॉडल लगाता हूँ, उससे किताब लेता हूँ, इससे किताब लेता हूँ, एंड पूरे साल भर जो मेन कंटेंट था वो तुमने स्किप किया। और मैंने स्टार्टिंग में बताया तुम्हें, जब फर्स्ट सेकंड वीडियो थी चैनल की इस साल के लिए, तो मैंने बताया था कि एग्जाम्पलर को स्किप मत करना अगर तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। उस वक्त कई लोगों ने बोला कि भैया लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। अब लास्ट आ गई है, अब भी तुमने नहीं किया, ठीक है, और अब नहीं करोगे तो स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्लियर? तो पूरा एग्जाम्पलर लगाना है, बस जितने एमसीक्यूज है इसमें 18 एमसीक्यूज है बस। क्लियर? तो जितने एमसीक्यूज है पूरे एग्जाम के लगा लो, अच्छे से लगाना। मेरी गारंटी है क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से रिपीट होंगे, एंड ये मोस्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सोर्स है। और इसके बाद अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो कमेंट कर देना, एंड डू लेट मी नो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।